सभी कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से डिफर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बच्चे देश का वर्तमान होते हैं। यदि बच्चों का वर्तमान अच्छा होगा तो निश्चित रूप से वो भविष्य में भी अच्छा करेंगे। एक अच्छे सिविक नागरिक के रूप में वो देश की सेवा करेंगे, देश की आन बान शान के लिए वो अपने कर्तव्य को निर्वहन करेंगे। मैं आज उपस्थित हूँ सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी में, और मैं आज काफ़ी अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चों से जो प्रतिभावान हैं किसी न किसी फील्ड में, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरे सामने बैठी हैं ग्रेसी चौबे। ग्रेसी, आपका स्वागत है हमारे धात सुनो चैनल पर। धन्यवाद सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा ग्रेसी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? सर मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। तो आपका जो यहाँ पे आपने बताया ना कि आप बहुत आपके टीचर्स सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो होना भी चाहिए और हर क्लास में होता है। और यहाँ का जो स्कूल का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर जो पढ़ाई का स्तर है बहुत अच्छा है। तो आप किस फील्ड में अपने भविष्य को देखना चाहती हैं? मैं वैसे प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना मेरा हिंदी में है, क्योंकि हिंदी को हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपनी संस्कृति भुलाते जा रहे हैं। सेंट लॉरेंस कहने को तो कॉन्वेंट स्कूल है, लेकिन ये हमारी जितने भी हमारे टैलेंट है उसको उभारने के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिता रखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले ही संडे इन्होंने कवि सम्मेलन रखा, जहाँ पे इन्होंने अलग अलग कविताएं लिखी। उसमें बहुत 11 स्कूल के बच्चे आए थे। हर बच्चों ने अपनी अलग अलग कविता सुनाई थी, और पूरा इंतजाम हमारे यहाँ के अनीस सर ने करा था। इतनी अच्छी तरह से करा था कि सबका दिल प्रभावित हो गया था। तो अब इसे कह सकते हैं कि सेंट लॉरेंस सिर्फ अपनी अंग्रेजी भाषा को ही या पाश्चात्य संस्कृत को ही प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि चाहता है कि हम बच्चे अपनी खुद की भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। मैंने आपके बारे में सुना है, आप कविताएं लिखती भी हैं और उन्हें बोलती हैं। बहुत शानदार कविताएं आप लिखती हैं। कुछ हमको सुनाएंगी अपनी लिखी हुई कविताएं? जी क्यों नहीं, तो मेरा सौभाग्य है आपको सुनाना। जैसे मैंने एक पापा के ऊपर कविता लिखी थी कि कैसे एक पापा समाज की कुरीतियों से लड़कर हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो उसे कुछ शब्द 2-4 पंक्तियां ही सुनाना पसंद करूंगी। जब मैं छोटी बच्ची थी मुझे बेटा कहकर बुलाते थे, बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेगी ऐसा पिताजी कहते थे। पराया धन है बेटा कर ले ऐसा लोग कहते थे। ऐसा कहकर पिताजी का मनोबल तोड़ देते थे। पिताजी उनको छोड़ मेरे साथ हर पल खड़े रहते थे। दुनिया की छोड़ अपनी सोच ऐसा पाठ पढ़ाते थे। सच में मेरे पिताजी कितने महान थे। बेटी को बेटा समझने वाले इंसान महान संत होते हैं। ऐसे महान संतों को फिर भगवान क्यों छीन लेते हैं? भले ही उन महान संतों को भगवान ने छीन लिया है, परंतु उनकी यादों को उनसे कहाँ छीन पाए हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं भगवान की लीला से। भगवान की लीला तो समझ के पार है। जो उनकी लीला को समझ पाए वह मनुष्य महान है। जैसा कि आपने इस कविता में देखा, इसमें मैंने किया पिता के ही व्यवहारिक या हम कहें कि पिता के ऊपर ही नहीं लिखी है। मैंने इसमें भक्ति भाव भी लाया है, और यूँ कहीं तो मैंने इसमें ना कुछ मानवीकरण भी करे हुए हैं कि जो होना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा। आपने जो लिखा हुआ है, एक पिता पुत्री के जो रिश्ते को आपने यहाँ पे दर्शाया है अपनी पंक्तियों में, काबिल तारीफ है। और आप और किस विषय में आप कविताएं लिखती हैं? जैसे आपने संबंधों के आधार पर लिखा, जैसा कि समाज में ये भी माना जाता है ना कि जहाँ पे पुत्रियां होती हैं लड़कियों को थोड़ा सा इतना सम्मान नहीं मिल पाता है, और ये कह के भी बच्चों को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है, गर्ल्स को, कि आप तो मेरे बेटे हो। तो क्या बेटे को इतना तरजीह दी जानी चाहिए या फिर बेटियों को इतना कमतर रखना चाहिए? हाँ, आपका कहना एक विषय पे ठीक है, लेकिन हम देखें कि अब धीरे धीरे हमारा भारत आगे विकसित होता जा रहा है। पहले तो हमारा भारत पिछड़े हुए देशों की गिनतियों में आता था, परंतु जैसे जैसे डेवलप्ड होता जा रहा है तो धीरे धीरे करके जो हमारी आने वाली सभ्यता है वो धीरे धीरे पढ़ने लिखने लग गई है, जिससे अब ये काफी हद तक और स्तर तक कम हो गया है। लेकिन अब भी कुछ जगहों में ऐसा है, तो मैं इसका विरोध जरूर करूंगी, क्योंकि अगर बेटे अपने पेरेंट्स का सहारा है तो बेटियां भी किसी क्षेत्र में कम नहीं।
आजकल हम देख रहे हैं कि बेटे सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम जैसी जगह पे भेज रहे हैं, बहुत सही। वृद्ध आश्रम जैसी जगह पे भेज रहे हैं, लेकिन वही दूसरी और जो बेटियां हैं वो उन पेरेंट्स को रख रही हैं। अब मैं हाल ही में देखती हूँ, मैं रोज फेसबुक में देखती हूँ, नानी दिखाती है, उनके साथ रही हूँ बचपन से, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देख बेटा, इस लड़की ने अपनी किडनी दे दी अपने पापा को और इसके बेटे ने उसको छोड़ दिया। और मैंने कहानी सुनी है बचपन में टीचर से और स्टूडेंट से रिलेटेड कि टीचर्स को उनके बेटों ने बाहर फेंक दिया, कमा नहीं रही, लेकिन वहीं जो दूसरे लोग हैं उनके स्टूडेंट्स ने उनको पाला, एक अच्छी सम्मान तरीके से एक अच्छी जगह पे रखा। तो हम देखते हैं कि कभी कभार रिश्ते जो है ना पैसे या फिर भेदभाव से जल जाते हैं, तो हमें इसको दूरी रखना चाहिए। भेदभाव है, केवल भेदभाव कहते हैं। और पुरुष अगर कहीं तो महान है, तो इसलिए वही हम दुर्गा का रूप मानते हैं। बिल्कुल सही, आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। आप जो बातें कहती हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो ताना बाना हमारा है उस पर कहीं ना कहीं आघात करता है। और ये सच भी है कि थोड़ा सा लड़कियों को या महिलाओं को इतना सम्मान नहीं जाता, वरना महिलाएं कहीं पर भी किसी फील्ड में कम नहीं है। आप ग्रेसी, आप इसके अलावा कविताएं लिखने के अलावा कोई और विधा में भी कोई चीज करती हैं? कोई आप? मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। तो अगर बचपन से अगर हम बाहर आते रहे, बोलते रहे ना, एक समय बाद हमारा जो दर्द है वो छुपता रहता है। बिल्कुल। ग्रेसी, आपसे एक और कविता हम सुनना चाहेंगे, जरा 2 लाइन की कविता हमको और सुना के। जी क्यों नहीं। हिंदू मारे मुस्लिम को, मुस्लिम मारे हिंदू को, क्यों ये लोग समझ ना पाए, ये मार रहे हैं इंसानों को। हिंदू बोले कश्मीर मेरा, मुस्लिम बोले कश्मीर मेरा, मार काट के एक दूसरे को, क्या रहेगा तेरा मेरा। उठो बंदी जाग जाओ, नफरत और धर्म की दीवार को हटाओ, फिर से भाईचारे की हवा फैलाओ, सबके दिलों में प्रेम जगाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जैसा कि पहले ही कहा था कि आप बड़ी होकर के हिंदी प्रोफेसर बनना चाहती हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये ड्रीम पूरा हो और आप एक सफल प्रवक्ता के रूप में हमारे समाज के बीच में आए। थैंक यू ग्रेसी, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।